कि जो भी पाइथन में एडवांस डेटा टाइप से या फिर एडवांस डेटा स्ट्रक्चर से वो हमें स्टेप बाय स्टेप देखने हैं। तो अभी एडवांस डेटा स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट? डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा, स्टोरिंग डेटा सो दैट इट कैन बी मैनिपुलेटेड वेरी इजीली। तो मैनिपुलेट मतलब क्या कर सकते हैं हम डेटा के साथ? हमने किसी डेटा को सर्च कर दिया डेटा लिस्ट में से, या फिर उस डेटा स्ट्रक्चर में से जो भी डेटा है उनको हम कुछ डेटा को रिमूव कर रहे हैं, कुछ डेटा इंसर्ट कर रहे हैं एंड सो ऑन। दीज आर मल्टीपल पॉसिबल ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर। ओके, हम डेटा को सॉर्ट कर रहे हैं। सॉर्टिंग मतलब क्या होता है? डेटा को सॉर्ट करना। हाँ, जस्ट sorting is nothing but arranging data either in ascending or descending order. Okay, that concept is nothing but a sorting. तो जब हम सॉर्टिंग करते हैं, जब हम किसी एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं, अगर कोई एलिमेंट हम उस डेटा में, डेटा स्ट्रक्चर इज अ ग्रुप ऑफ डेटा, ओके, ग्रुप ऑफ डेटा, तो उसमें अगर कोई आप एलिमेंट स्टोर कर रहे हो, आप किसी एलिमेंट को रिमूव कर रहे हो, तो दिस इज नथिंग बट अ मैनिपुलेशन। ओके, मैनिपुलेशन आप जब भी डेटा का करते हो तो वो इजीली हो जाए, इसीलिए डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट आ गया है। तो अभी जो हमारे एडवांस डेटा टाइप्स है पाइथन में, जो भी लिस्ट देखने वाले हैं हम, लिस्ट के बाद है टपल, डिक्शनरी, सेट, फ्रोजन सेट एंड सो ऑन। ओके, तो ये जो भी एडवांस डेटा टाइप्स है, दोज आर नथिंग बट डेटा स्ट्रक्चर्स। गेटिंग? तो अभी सी प्रोग्रामिंग या फिर आप जावा या फिर C++ कंसीडर करो, तो जावा में तो कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड किए, दैट इज़ अ कलेक्शन फ्रेमवर्क पार्ट ऑफ जावा। बट अभी पाइथन में भी हमें बहुत सारे इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड किए। सी और C++ में ओनली एरे कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ अ इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर, नथिंग एल्स। तो ये जो इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर एरे है, ये कैसे है पहले हम देखते हैं, उसके बाद यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस। ओके, तो पहले देखो कि एरे डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, कि एरे इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा एलिमेंट्स। सिमिलर काइंड का मतलब क्या होता है? सेम डेटा टाइप एलिमेंट्स। ऑलवेज रिमेंबर, तो एरे में क्या होता है कि ऑलवेज आप सेम टाइप का ही डेटा स्टोर करने वाले हो, डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट्स आप कंबाइन नहीं कर सकते। ओके, तो मुझे ओनली नंबर्स ही स्टोर करने, ठीक है, आप यू कैन क्रिएट एरे फॉर दैट। ओनली हमें स्ट्रिंग्स ही स्टोर करने हैं, मतलब नेम्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स मुझे स्टोर करने हैं, समझो, तो दैट आल्सो यू कैन ईजिली स्टोर इनसाइड अ एरे। बट अगर मुझे रिक्वायरमेंट है कि किसी स्टूडेंट का एक रोल नंबर भी स्टोर करना है, नेम भी स्टोर करना है, उसकी डिवीजन स्टोर करनी है, उसके मार्क्स स्टोर करने हैं, तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या है आपकी? ऑल दिस डेटा इज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। डिफरेंट डेटा टाइप का डेटा है, रोल नंबर रहेगा इंटीजर, आपका नेम रहेगा स्ट्रिंग, आपका अगर आप डिवीजन कंसीडर कर रहे हो तो दैट इज अ स्ट्रिंग इन जावा अगेन, बिकॉज 1 कैरेक्टर इज आल्सो अ स्ट्रिंग इन जावा। अगेन अगर आप मार्क्स स्टोर कर रहे हो तो मार्क्स रहेंगे इंटीजर, अगर आप स्टोर कर रहे हो परसेंटेज तो दैट में भी अ फ्लोट वैल्यू। तो इस डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शन अगर आपको करना है तो देन यू कैन नॉट गो फॉर दिस एरे कॉन्सेप्ट, ऑलवेज रिमेंबर। तो एरे एग्जैक्टली क्या है पहले देखते हैं। एरे सी में एरे हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं लाइक दिस, कि हमने ऐसे किया कि इंट a ऑफ 5 इज इक्वल टू, दिस इज अ करली ब्रेस, और करली ब्रेस में हमने कॉमा सेपरेटेड कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं। तो इंटरनली क्या होता है कि जब भी आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करो, एरे इज जस्ट लाइक अ वेरिएबल। अगर आप कोई लिस्ट क्रिएट करने वाले हो अभी पाइथन में, तो वो भी क्या होगा? वेरिएबल ही होगा। ओके, तो अगर आप कोई एरे क्रिएट कर रहे हो तो मेमोरी में उसके लिए स्पेस रिजर्व होता है, और ऑलवेज रिमेंबर दैट इज कंटीन्यूअस। तो कंटीन्यूअस इज अ प्रोग्रामिंग वर्ड। कंटीन्यूअस का मीनिंग है कंटिन्यूअसली आप मेमोरी में स्पेस अलोकेट कर रहे हो। ओके, कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि रैम में अगर कुछ स्पेस अलोकेट हो रहा है उस एरे के लिए, तो ऐसा नहीं होगा कि इस एलिमेंट के लिए 2 के लिए कहीं पे स्पेस अलोकेट कर दो, 3 के लिए कहीं पे स्पेस अलोकेट कर दो, ऐसे नहीं होने वाला है। क्या होगा वहाँ पे? टोटल स्पेस कितना रिक्वायर्ड है ऑल दीज इंटीजर्स के लिए, कितना स्पेस है, लाइक 1 2 3 4 5 इंटीजर स्टोर करने के लिए हमें 20 बाइट्स लगते हैं, क्योंकि 1 इंटीजर इज टेकिंग 4 बाइट्स, 1 इंटीजर इज टेकिंग 4 बाइट्स हियर। ओके, तो 20 बाइट्स टोटल लगेंगे हमें, और सी 2 बाइट्स या फिर 4 बाइट्स,
दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन दी आर्किटेक्चर ऑफ योर कंप्यूटर। ओके, तो कंप्यूटर अगर 32 बिट का है तो आपको 2 बाइट्स लगने वाले इंटीजर को, और दैट इज़ ओनली इन सी लैंग्वेज, अगर आप इस सी में कंसिडर कर रहे हो तो। पर अभी जो भी एडवांस कंप्यूटर सिस्टम्स है हमारे, ओके, तो उसमें तो 2 बाइट्स कभी नहीं लेगा सी प्रोग्राम, मतलब सी में भी आप ये डिक्लेयर कर रहे हो ना, तो ये 2 बाइट्स इंटीजर नहीं लेने वाला है। तो इंटीजर ऑलवेज टेक्स 4 बाइट्स, रिमेंबर। तो एक इंटीजर के लिए 4 बाइट्स, तो 5 इंटीजर्स के लिए ऑफकोर्स 20 बाइट्स। तो 20 बाइट्स का स्पेस अलोकेट हो रहा है मेमोरी में, 20 बाइट्स। हाँ, तो 20 बाइट्स कंटिन्यूअस कहाँ पे स्पेस है वो चेक होगा, और वहाँ पे मेमोरी अलोकेट हो रही है इस एरे को, और वहाँ पे वो मेमोरी 20 बाइट्स कंटिन्यूअसली अलोकेट हो गई, और जो भी एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं वो 1 बाय 1 इस एरे में स्टोर हो गए। फर्स्ट 4 बाइट्स में 2 स्टोर हो गया, उसके नेक्स्ट 4 बाइट्स में ये 3 स्टोर हो गया, एंड सो ऑन। तो ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग पाइथन डेटा स्ट्रक्चर्स। पाइथन एडवांस डेटा टाइप जो भी हम देखने वाले हैं ना, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बेस चाहिए कंपलसरी। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे जो भी आप मेमोरी अलोकेट कर रहे हो, समझो इसका इनिशियल एड्रेस है 100, कहीं पे तो मेमोरी हमने स्टोर कर दी, तो इसका एड्रेस होगा ना, लोकेशन नंबर या फिर एड्रेस, कुछ भी बोलो। तो ये जो एड्रेस है 100 है ना, वो ए में स्टोर होता है। ए इज़ द नेम ऑफ दैट एरे, और ए में 100 स्टोर होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। तो ए में 100, ए क्या है फिर? ए एक डिफरेंट वेरिएबल वहाँ पे क्रिएट होता है, एंड दैट इज ऑफ टाइप अभी पॉइंटर। पॉइंटर तो क्या है कुछ पता नहीं आपको पाइथन में। तो पॉइंटर मतलब क्या होता है कि ये एक डिफरेंट टाइप का वेरिएबल रहता है, और वो स्टोर करता है एड्रेस। ऑलवेज रिमेंबर, पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स एड्रेस, ऑलवेज एड्रेस ऑफ एनी अदर वेरिएबल। तो अभी हमें 100 स्टोर हम नहीं कर रहे हैं, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। हम ये कुछ भी नहीं करने वाले कि हमने कुछ मेमोरी अलोकेट नहीं की, हमने उसका बेस एड्रेस नहीं लिया, स्टार्टिंग एड्रेस हमने ये स्टोर नहीं किया है, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है सब। ओके, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, हमने इतना ही लिखा है, तो इतना लिखने के बाद इसने कैलकुलेट कर दिया हमारे सिस्टम, मतलब लैंग्वेज ने, या फिर हमारा इंटरप्रेटर हो या फिर कंपाइलर हो, जो भी लैंग्वेज है उसके हिसाब से। तो उसने क्या किया, कितने इंटीजर से, अभी 5 इंटीजर से, उसको कितना स्पेस लगता है, 4 बाइट्स लगता है। तो 4 बाइट्स कंटीन्यूअस स्पेस कहाँ पे अवेलेबल है मेमोरी में, वो देखा। उसके बाद वहाँ पे मेमोरी अलोकेशन किया, और उसमें ऑल दी एलिमेंट्स 1 बाय 1 आफ्टर अदर उसने स्टोर कर दिया। गेटिंग? तो ये सब स्टोर हो गए, और इनिशियल एड्रेस जो भी है ना उस लोकेशन का, तो वो कहीं पे तो स्टोर होना चाहिए। ये होता ही है ऑलवेज। आप जब भी वेरिएबल क्रिएट करते हो पाइथन में, तो मैंने बोला था ना आपको कि अगर आपने पाइथन में ऐसे वेरिएबल क्रिएट कर दिया, लेट a = 5, तो क्या होता है, a इज अ रेफरेंस एंड दैट विल पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इंट एंड इट विल हैव वैल्यू 5। तो ये पॉइंटर ही है, रेफरेंस का मतलब पॉइंटर ही है। a विल ऑलवेज होल्ड द एड्रेस ऑफ दैट लोकेशन वेयर 5 इज देयर इनसाइड अ मेमोरी। ओके, तो यही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी होगा, लिस्ट में भी। तो लिस्ट में आई विल एक्सप्लेन, पहले एरे अंडरस्टैंड कर लो। एरे क्यों? क्योंकि एरे इज द बेस फॉर ऑल दीज डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके, एरे डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा है पाइथन में, पर एरे इज द बेस, रिमेंबर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो भी बेस एड्रेस है वो ए में स्टोर हो गया। ए का डेटा टाइप रहता है पॉइंटर टाइप। तो पॉइंटर कॉन्सेप्ट इज नॉट प्रेजेंट इन पाइथन, अगेन नॉट इन जावा, इट इज ओनली इन C एंड C++। बट इंटरनली तो ये यूज़ करता है पॉइंटर को, पाइथन भी यूज़ करता है और जावा भी यूज़ करता है। गेट इट? तो यू शुड नो द इंटरनल डिटेल्स ऑल्सो। नाउ अभी क्या हो रहा है, देखो ए में 100 स्टोर हो गया, तो ऑफकोर्स 3 का एड्रेस क्या होगा, बताओ 3 का एड्रेस क्या होगा? 104। वाई? बिकॉज 100 इज द एड्रेस ऑफ 2। तो नेक्स्ट एड्रेस 4 बाइट्स में ये हो गया ना फिट, तो उसके नेक्स्ट एड्रेस तो 104 होगा, उसके नेक्स्ट 108 होगा, इस टाइप से। तो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर एरे। तो ये कहाँ पे है? C में है, C++ में है, पाइथन में नहीं है क्या? है, पर हम कहाँ पे देखेंगे ये एरे पॉइंट? वाइल लर्निंग द लास्ट पॉइंट, दैट इज सम लाइब्रेरीज हम देखने वाले हैं, तो वहाँ पे। पर देखो एरे कोई यूज़ नहीं करता, लिस्ट है ना, लिस्ट इज़ बेटर देन एरे।
हाउ इट इज़ बेटर देन एरे, उसके लिए आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे कि यहाँ पे अगर आपको एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट एरे का एक्सेस करना है, देखो तो हम करते हैं इंडेक्स से। तो एरे नेम इज ए और इसकी इंडेक्स फर्स्ट एलिमेंट की होती है 0, सेकेंड एलिमेंट की होगी 1, 2, 3 एंड 4। दीज आर जस्ट indices 0, 1, 2, 3, 4, these are the indices. Always remember wherever there is a collection related data type, कलेक्शन है कुछ एलिमेंट्स का, तो वहाँ पे एलिमेंट्स अगर आपको फेच करने तो आपको इंडेक्स यूज करना पड़ता है। ओके तो ऑलवेज तो इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं है, कहाँ पे इंडेक्सिंग पॉसिबल है कहाँ पे नहीं है, यही तो हमें देखना है। ओके नेक्स्ट पॉइंट, तो एरे में तो इंडेक्सिंग रहेगा, एरे में इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0, ऑलवेज रिमेंबर, एंड एंड्स एट साइज -1। तो साइज क्या है इस एरे की, 5 है, तो 5 - 1 4 विल बी द इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट। गेटिंग, तो फर्स्ट एलिमेंट 0 से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट एलिमेंट 4। तो इंडेक्स स्टार्ट्स एट 0, एंड्स एट साइज -1। तो अभी क्या हो गया, देखो एरे का अगर आपको थर्ड एलिमेंट एक्सेस करना है तो कैसे करोगे, थर्ड एलिमेंट का मतलब है a of 2, बिकॉज इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रही है ना, तो हम थर्ड एलिमेंट कैसे एक्सेस करेंगे, a of 2 से। गेटिंग, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, तो अभी ये था एरे का। अभी एरे में एक लिमिटेशन है, देखो यहाँ पे साइज है फिक्स, हमने यहाँ पे 5 लिखा है ना, तो यू कैन ओनली इंसर्ट 5 एलिमेंट्स इन दिस एरे, देयर इज अ लिमिटेशन। ओके, एरे इज स्टैटिक इन नेचर। स्टैटिक का मतलब होता है जितना आपने लिखा है ना उतने एलिमेंट्स आप उसमें स्टोर कर सकते हो, उससे कम कर सकते हो और उससे ज़्यादा नहीं। ओके नेक्स्ट पॉइंट, अगर कम करोगे तो अभी तो यहाँ पे हमने इनिशियलाइजेशन ही किया है ना, एलिमेंट्स डायरेक्टली पुट कर दिए, ऐसे नहीं होता कि ऑलवेज डायरेक्टली पुट करने ही है, आपको ओनली आपने डिक्लेयर कर दिया अरे 5 साइज का और उसके बाद आपने यूज़र से भी एक्सेप्ट करे क्या, मतलब कर लिए एलिमेंट्स तो भी चलता है। ओके तो अभी हमें एरे नहीं पढ़ना है, सी नहीं पढ़ना है, हमें पाइथन पढ़ना है, तो इसीलिए अभी यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट स्टॉप करते हैं। पर इसके जो भी लिमिटेशंस है वो पहले देखो, इसमें जो भी साइज़ आपने मेंशन किए उतने एलिमेंट्स आप एरे में स्टोर कर सकते हो। एंड सेकेंड थिंग इज साइज़, और उसके बाद जो भी डेटा है एरे में जो भी स्टोर हो रहा है दैट इज़ ऑलवेज होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, सेम डेटा टाइप एलिमेंट्स, all should be of same data type, then only you can use this array concept. Now what is the linking between this array and list, that we have to see. Okay, तो इसमें कोई डाउट्स है क्या? Okay. तो ठीक है, अभी हमें क्या देखना है, लिस्ट डेटा टाइप। तो लिस्ट में क्या रहता है, देखो पाइथन लिस्ट। तो लिस्ट यहाँ पे कैसे क्रिएट की है, माई लिस्ट इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में 3 स्ट्रिंग्स दिए। ओके इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है ना, ऑल दीज आर स्ट्रिंग, सो स्ट्रिंग यू कैन एनक्लोज इन सिंगल और डबल कोट, एनी वे यू कैन एनक्लोज। ओके तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट की है और उसमें यहाँ पे हमने एक लिस्ट क्रिएट की है। तो लिस्ट इज व्हाट, लिस्ट इज अगेन अ कलेक्शन रिलेटेड डेटा टाइप इन पाइथन, इट इज कॉल्ड एज अ एडवांस डेटा टाइप, इट इज एडवांस डेटा टाइप। ओके और कलेक्शन रिलेटेड है, कंपोजिट डेटा टाइप है। अभी तक हमने जो भी देखे थे, इंट देखा, स्ट्रिंग देखा, उसके बाद हमने फ्लोट देखा, तो उसमें क्या है कि आप ओनली सिंगल एलिमेंट 1 वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने माई लिस्ट करके वेरिएबल ही क्रिएट किया है, पर इसमें हम एट अ टाइम मल्टीपल एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं। ओके तो दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट ऑफ लिस्ट इन पाइथन। ओके तो लिस्ट में हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट डायरेक्टली पुट करेंगे। गेटिंग, तो आप ओनली एम्प्टी लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, यू कैन ऑल्सो क्रिएट एम्प्टी लिस्ट। ओके तो यहाँ पे हमने एक लिस्ट क्रिएट की है, तो एम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है वगैरह सब देखते हैं, पहले तो बेसिक्स देखें। तो यहाँ पे लिस्ट में ऑल का डेटा टाइप क्या है, सेम है, पर आप डिफरेंट डेटा टाइप एलिमेंट्स भी लिस्ट में पुट कर सकते हो। ओके तो लिस्ट इज अ कलेक्शन रिलेटेड डेटा टाइप और इट इज अ एडवांस डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन वेयर यू कैन स्टोर हेटेरोजीनियस एलिमेंट्स टुगेदर। तो हेटेरोजीनियस का मीनिंग अंडरस्टैंड कर लो, हेटेरोजीनियस मतलब हैविंग डिफरेंट डेटा टाइप।
गेटिंग, हैविंग डिफरेंट डेटा टाइप। यहाँ पे हमने सेम डेटा टाइप के एलिमेंट का ग्रुप किया है, तो कंपलसरी नहीं है कि आप सेम डेटा टाइप वाले एलिमेंट्स का ही ग्रुप करो, डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट्स का भी आप ग्रुप कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट, तो लिस्ट्स आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। सी सिंगल वेरिएबल है माई लिस्ट करके, और उसमें आप डिफरेंट मल्टीपल आइटम स्टोर कर रहे हो। लिस्ट्स आर वन ऑफ 4 बिल्ट-इन डेटा टाइप्स इन पाइथन यूज्ड टू स्टोर कलेक्शंस ऑफ डेटा। अभी 4 मेन बेसिक डेटा टाइप्स, मतलब 4 एडवांस जो भी डेटा टाइप्स हमें देखने हैं अभी कलेक्शन रिलेटेड, वो है टपल, सेट, डिक्शनरी और लिस्ट। ओके, तो लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी, these 4 are the main collection related data structures that we have to see in Python. ओके, तो अभी एग्जाम्पल दिए इन्होंने, देखो दिस लिस्ट, ये क्या है, व्हाट इज दिस लिस्ट करके जो लिखा है, व्हाट इज दिस, नेम ऑफ दैट लिस्ट, एनी नेम यू कैन गिव। तो दिस लिस्ट इक्वल टू, अभी एप्पल, बनाना, चेरी, स्ट्रिंग्स को हमने एक साथ लिख लिया, कॉमा सेपरेटेड, अभी प्रिंट कर रहे हैं दिस लिस्ट को। तो क्या आ रहा है, देखो एप्पल, बनाना, चेरी करके जो भी लिस्ट हमने दिया था एज इट इज़ डिस्प्ले हो रहा है। पर हमें क्या करना है, देखो अगर आपको एक एक एलिमेंट डिस्प्ले करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी एक फीचर है इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो अभी पहले हम देखते हैं, अभी लिस्ट आइटम्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। जो भी लिस्ट का आपको ध्यान में रखना है ना, ये रखना है। सी लिस्ट आइटम्स आर ऑर्डर्ड, वेरी मच इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ऑर्डरिंग सभी और नहीं होगा, सेट में ऑर्डर नहीं रहते एलिमेंट्स। तो ऑर्डर्ड का मीनिंग ध्यान में रखो पहले। ऑर्डर्ड का मीनिंग है आपको यहाँ पे इंडेक्सिंग है, तो एलिमेंट्स इंडेक्सिंग से स्टोर हुए हैं, तो उसको बोलते हैं ऑर्डरिंग। ऑर्डर्ड का मतलब 1 2 3 4 ऐसे जो बोलते हैं ना हम नॉर्मल रियल लाइफ में, तो यहाँ पे भी ऑर्डरिंग है। जिस वे में आपने एलिमेंट्स उस लिस्ट में एंटर कर दिए उसके हिसाब से उसको ऑर्डरिंग मिल जाएगा। फर्स्ट इंडेक्स और फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज एट इंडेक्स 0, वो तो ध्यान में रखो पहले, ऑलवेज फर्स्ट एलिमेंट इज एट इंडेक्स 0। तो ऑर्डरिंग यहाँ पे होता है बट 0 बेस्ड रहेगा। ओके, नेक्स्ट, मतलब यहाँ पे इंडेक्सिंग है, ये रिमेंबर रखना है आपको, यहाँ पे इंडेक्सिंग है, और इंडेक्सिंग है तो ऑर्डरिंग है, इंडेक्सिंग है तो ऑर्डरिंग है। नेक्स्ट वन इज चेंजेबल। चेंजेबल का मीनिंग क्या है, तो चेंजेबल मतलब यू कैन मॉडिफाई द लिस्ट। तो आपको कोई एलिमेंट को रिमूव करना है, किसी एलिमेंट को चेंज करना है, किसी एलिमेंट को ऐड करना है, तो यू कैन डू ऑल दीज मैनिपुलेशंस विद दैट लिस्ट एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ चेंजेबल। Getting? Now next one is allow duplicate values. What is the meaning of this one? Tell me. Allow duplicate values means? Same values आप लिस्ट में कितनी भी बार पुट करो तो चलता है, पर वो एक वैल्यू कंसीडर नहीं होगी, डिफरेंट। ओके, तो मैंने एक लिस्ट बनाई, समझो L1 इक्वल टू 3,3,3,3। Yes, of course, there are 4 elements in this list and all are having values 3, no problem. Duplication is allowed in case of list. तो आपको क्या ध्यान में रखना है, what are the list properties? Very much important. The first property is list is a collection related data type in Python where you can group together multiple heterogeneous elements. तो heterogeneous elements का meaning होता है different data type elements. Second, all the items in the list or elements in the list are ordered. Order means indexing is applicable here. जिस ऑर्डर में आप उस लिस्ट में इंसर्ट कर रहे हो एलिमेंट, वो ऑर्डर को मेंटेन करता है। हमने पहले लिस्ट में कुछ ऐड कर दिया, समझो कि लाइक XYZ, नेक्स्ट हमने ऐड कर दिया 50, नेक्स्ट हमने ऐड कर दिया बनाना, तो जो भी पहले हमने इंसर्ट किया था वो 0 इंडेक्स पे जाएगा, जो भी नेक्स्ट हमने ऐड किया वो 1 इंडेक्स पे जाएगा, उसके बाद में जो ऐड किया वो 2 इंडेक्स में जाएगा। तो लिस्ट ऑर्डरिंग जो भी है वो मेंटेन करता है। हमने जिस ऑर्डर में डेटा इंसर्ट किया उसी हिसाब से इंटरनली स्टोर होगा डेटा। गेटिंग? नेक्स्ट वन इज चेंजेबल, मतलब हम ऐड कर सकते हैं उसी टाइप से हम किसी एलिमेंट को चेंज भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं एंड सो ऑन। All different methods are there present in this list.
ओके, लिस्ट क्या है, मतलब जो भी लैंग्वेज ने दिया है वो डेटा टाइप है, उसका हम डायरेक्टली यूज करने वाले। ओके, और अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, दिस इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज मतलब आप एक एलिमेंट को रिपीट कर सकते हो। अभी इसका मीनिंग आपको जो भी हम नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर्स देखेंगे ना, तो उसमें यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन आने वाला है कि लाइक फॉर एग्जांपल सेट में हम डुप्लीकेट वैल्यूज पुट नहीं कर सकते। अगर हमने पुट भी किया ना तो भी वो सेकंड वैल्यू को कंसीडर ही नहीं करेगा जो भी हमने रिपीट की है। ओके, अगर हम टपल कंसीडर करें तो दैट इज़ नॉट चेंजेबल, दैट इज ऑर्डर बट अनचेंजेबल। यू कैन नॉट मॉडिफाई द एलिमेंट्स इन टपल, वंस क्रिएटेड यू हैव टू यूज एज इट इज। गेट इट। अगेन नेक्स्ट वन इज सपोज हम डिक्शनरी कर रहे हो तो डिक्शनरी में भी ऑर्डरिंग मेंटेन नहीं होता। ओके, ऑर्डरिंग मतलब जिस सीक्वेंस से आपने इंसर्ट किया हो उसी सीक्वेंस में एलिमेंट इंटरनली भी स्टोर हो गए हैं, ये आप बोल नहीं सकते इन केस ऑफ लिस्ट एंड इन केस ऑफ सेट एंड डिक्शनरी। गेटिंग। तो अभी क्या है नेक्स्ट देखो, ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का मतलब अभी दिया है उन्होंने सेम ही, इट मीन्स दैट आइटम्स हैव अ डिफाइंड ऑर्डर एंड दैट ऑर्डर विल नॉट बी चेंज। एक्चुअली इसका मीनिंग मैं बताती हूँ आपको कि जिस ऑर्डर में आपने एलिमेंट इंसर्ट किए हैं उसी ऑर्डर में उस लिस्ट में वो स्टोर होने वाले, दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर। गेट इट। नेक्स्ट वन इज सी चेंजेबल, मतलब वी कैन चेंज, वी कैन ऐड, वी कैन रिमूव द एलिमेंट्स। गेट इट। नाउ नेक्स्ट वन सी अलाउ डुप्लीकेट्स। तो अभी देखो इस लिस्ट में एप्पल, बनाना, चेरी, अगेन एप्पल, चेरी, ऐसे कुछ पुट किए हैं। तो एक ही एलिमेंट को हमने 2 टाइम्स लिखा है, लाइक एप्पल, एप्पल, चेरी, चेरी, तो नो प्रॉब्लम, देयर आर 5 एलिमेंट्स इन दिस लिस्ट। ओके, तो अगर ट्राई करें तो एज इट इज़ लिस्ट आपको मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि ऑल आर देयर इनसाइड दैट लिस्ट। ओके, तो अभी नेक्स्ट लिस्ट की लेंथ अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो यू कैन यूज अ लेन फंक्शन फॉर दैट, लेन मेथड। तो लेन मेथड बाय डिफॉल्ट है लिस्ट में। अभी लिस्ट है क्या ये बताओ, इंट क्या है पाइथन में? यस, इंट क्या है पाइथन में? इंट, व्हाट इज इंट इन पाइथन अगर बोला तो? हाँ, इंटीजर क्या है? हाँ, इट इज अ डेटा टाइप बट इट इज अ क्लास। रिमेंबर एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस। तो लिस्ट क्या होगा? क्लास ही है। हम एक ट्राई करके देखते हैं। देखो अभी यहाँ पे ना हम क्या करते हैं, टाइप चेक करते हैं दिस लिस्ट का। तो टाइप में से आपको पता चलेगा कि लिस्ट क्या है एग्जैक्टली। ओके, तो कैसे टाइप चेक करते हैं? टेल मी। यस, प्रिंट, क्या लिखूँ यहाँ पे? हाँ, टाइप। टाइप इज अ फंक्शन, टाइप ऑफ दिस लिस्ट। अरे यार कुछ प्रिंट टाइप, अरे यहाँ पे स्पेस दिया, स्पेस नहीं चली। दिस क्या आ गया? क्लास इंट। तो सॉरी क्लास लिस्ट। लिस्ट क्या है? क्लास है। क्लास क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है क्लास इज समझो कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। ऑलवेज रिमेंबर। तो प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, अगर आपको लिस्ट का एक क्लास बनाना है तो लिस्ट क्लास में कुछ वेरिएबल्स रहेंगे, अभी हमें उसके बारे में सोचना नहीं है, पर कुछ मेथड्स रहेंगी। अगर आप कोई भी एक वेरिएबल बना रहे हो उस क्लास का, तो दिस इज अ वेरिएबल ऑफ दैट क्लास ना, दिस लिस्ट। दिस लिस्ट इज व्हाट? इट इज अ वेरिएबल ऑफ क्लास लिस्ट। इसका टाइप क्या है? क्लास लिस्ट। तो क्लास लिस्ट का वेरिएबल कौन सा है? दिस लिस्ट है एंड दिस इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट। ओके, तो लेन ऑफ दिस लिस्ट, लेन इज अ फंक्शन provided by Python, it is a method provided by Python which is inbuilt, डायरेक्टली आप यूज़ करने वाले। ओके, तो डायरेक्टली आप यूज़ करोगे लेन फंक्शन, तो दैट विल गिव यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट लिस्ट।
ओके जैसे हम टाइप ऑफ हमने देखा है ना, टाइप फंक्शन क्या है, तो वो डेटा टाइप आपको वो क्या है वो एक्सप्लेन करता है या फिर एक्सप्रेस करता है. तो डेटा टाइप यू कैन चेक विद द हेल्प ऑफ टाइप फंक्शन. इन द सेम वे लेन इज अ इनबिल्ट फंक्शन प्रेजेंट इन पाइथन दैट यू कैन अप्लाई विथ लिस्ट एंड दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट लिस्ट. गेटिंग? तो लिस्ट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये क्या दे रहा है हमें, वैल्यू 3 दे रहा है. गेटिंग? तो दिस इज जस्ट अ लेन. नाउ नेक्स्ट वन इज सी लिस्ट आइटम्स डेटा टाइप्स. तो लिस्ट में किस किस टाइप का डेटा आप स्टोर कर सकते हैं. तो अभी तो यहाँ पे स्ट्रिंग्स लिए, सेकेंड वन दिया है इंटीजर्स का ग्रुप किया है, थर्ड वन ग्रुप किया है ट्रू फॉल्स. फॉल्स है क्या है, व्हाट इज दिस, बुलियन. बुलियन ट्रू और फॉल्स के लिए T should be capital, F should be capital. Always remember this is in Python, but in Java that is small case. Again difference also you should remember. Okay? तो नेक्स्ट वन है, देखो यहाँ पे अगर हमने ट्राई किया तो ये कुछ भी आउटपुट देने वाला है क्या, बताओ. यहाँ पे हमने प्रिंट नहीं किया है, ओनली बनाया है, तो आउटपुट विल नथिंग. ओके, तो ये ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है. देखो अभी ये इम्पोर्टेंट है कि लिस्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ हेटेरोजीनियस डेटा एलिमेंट्स. यहाँ पे हमने होमोजीनियस के लिए उसका यूज़ किया, पर अगर आपको एरे टाइप से उसको यूज़ करना है ना तो होमोजीनियस वाला यूज़ करो. अगर आपको एरे टाइप से यूज़ नहीं करना है, आपको कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स करना है, तो आप कर सकते हो. और उसके लिए आप इस टाइप से लिस्ट बना सकते हो. लाइक लिस्ट वन इक्वल टू, यहाँ पे एक स्ट्रिंग पुट की है, यहाँ पे एक इंटीजर है, यहाँ पे एक बुलियन वैल्यू है, फिर इंटीजर है, फिर स्ट्रिंग है, नो प्रॉब्लम. गेटिंग? यू कैन कंबाइन हेटेरोजीनियस डेटा इनसाइड अ लिस्ट. गेटिंग? तो यहाँ पे अगर मैंने डिस्प्ले किया, समझो सी लिस्ट 1 ऑफ 1, तो क्या मिलेगा हमें 34. इस टाइप से लिस्ट 1 ऑफ 1 क्या मिलेगा हमें अगर हमने ये प्रिंट कर दिया. Why? Because list is an ordered collection of elements. Indexing is applicable. Index starts at 0 ends at size -1. तो साइज मतलब लेन होगा यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे दिस विल बी एट 0th इंडेक्स, दिस विल बी एट 1, 2, 3 एंड 4. तो यहाँ पे सी लिमिटेशन जो भी है ना हमारा एरे का, तो एरे में हम ओनली डेटा स्टोर कर सकते हैं होमोजीनियस. ओके, और एरे में इंटरनल स्ट्रक्चर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. अभी मुझे बताओ कि इस टाइप से स्ट्रक्चर क्यों पॉसिबल है लिस्ट में, क्योंकि हम किसी भी डेटा टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं ना लिस्ट में, कंबाइन कर रहे हैं और कंबाइन भी कर रहे हैं. और हम क्या करें, यहाँ पे स्ट्रिंग लिया, इसको 3 बाइट्स लगेंगे, 3 स्ट्रिंग. ओके, यहाँ पे इंट लिया तो उसको 4 बाइट्स लग रहे हैं समझो. यहाँ पे ट्रू लिया, उसको ओनली 2 बाइट्स लग रहे हैं, ट्रू या फिर फॉल्स बुलियन वैल्यू. ओके, तो इसका सबका जो भी रिक्वायरमेंट है, मेमोरी रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट है. तो ये कैसे स्टोर करेगा इनसाइड. और ये और एक पॉइंट है, यहाँ पे लिस्ट आप ग्रो भी कर सकते हैं, ग्रोएबल इन नेचर. अभी इसको हमें और 5 एलिमेंट्स इसमें इंसर्ट करने हैं ना, तो हम कर सकते हैं. तो ये ऐसे क्यों है, तो हमने सिंपल इंट का भी देखा था. अगर हम इंट एक स्टोर कर रहे हैं पाइथन में, कैसे स्टोर होता है. अगर हमने एक ऐसे लिखा a = 5, तो डायरेक्टली a के लिए 4 बाइट्स रिजर्व हो गए, a is 5. ऐसे हमने कभी स्ट्रक्चर देखा है पाइथन में, ऐसे नहीं देखते हम. कैसे होता है, a is a reference to the object having value 5, ऐसे होता है ना. तो अभी क्या, ये क्या होल्ड कर रहा है, इसका एड्रेस. ओके, तो अभी इसके लिए कैसे होगा, लिस्ट 1 एड्रेस होल्ड कर रही है इसका, ये कहाँ पे स्टोर होगा. टू, हाँ सी यहाँ पे कैसे होता है, देखो कि ये लिस्ट 1 है ना, तो लिस्ट 1 तो एक पॉइंटर है ही. ओके, और एक पॉइंट कर रहा है एक एरे को. अभी इसको ऑब्जेक्ट करके दिखाती हूँ मैं इसे. वो पॉइंट कर रहा है एक एरे को, ये ऑब्जेक्ट नहीं, पहले ऐसे देखो एरे को.
ओके। और एरे में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स अभी है, इसको इंक्रीमेंट भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे टेंटेटिव आई थिंक 16 एलिमेंट्स के लिए स्पेस पहले से ही रखा होता है। ओके, तो फिर भी हम पहले 5 एलिमेंट्स फिल करते हैं उसमें से। तो अभी क्या हो गया? फर्स्ट एलिमेंट इज एबीसी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है मेमोरी में। 34 ऑब्जेक्ट्स कहीं और है, ट्रू ऑब्जेक्ट कहीं और है, ये ऑब्जेक्ट कहीं पे है 40 समझो, और मेल कहीं पे है। हाँ, और इसका एड्रेस यहाँ पे है, इसका एड्रेस यहाँ पे है, इसका एड्रेस यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है, इसका यहाँ पे। दिस इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिस्ट। ओके, तो ये कंपलसरी है कि ये आपको समझ में आना चाहिए। इसीलिए आप हेटेरोजीनियस डेटा लिस्ट में स्टोर कर सकते हो, उसको ऐसे नहीं कि सेम साइज का डेटा चाहिए। ओके, तो हेटेरोजीनियस डेटा इसीलिए आप स्टोर कर रहे हो क्योंकि लिस्ट में एक्चुअली जहाँ पे भी मेमोरी एलोकेशन होता है ना, वहाँ पे रेफरेंसेस स्टोर हो रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के इनसाइड। तो दिस वन इज वन ऑब्जेक्ट ऑफ लिस्ट टाइप, दिस वन इज ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट इज होल्डिंग डिफरेंट पॉइंटर्स और रेफरेंसेस। गेटिंग? तो ये स्ट्रक्चर है एक्चुअल लिस्ट का, तो इसीलिए तो आप हेटेरोजीनियस डेटा स्टोर कर सकते हो। गेटिंग? अभी लिस्ट कंस्ट्रक्टर, दिस इज अगेन डिफरेंट पॉइंट। फॉर दिस अगेन यू शुड नो oops okay, what is constructor? Do you know anything about this? कुछ पता है क्या कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड ऑफ अ क्लास। सी, अभी हमने लिस्ट क्या है देखा, लिस्ट इज अ क्लास। तो कंस्ट्रक्टर एक क्लास में एक स्पेशल मेथड होती है। तो मेथड क्यों वर्ड यूज कर रही हूँ मैं? देखो, क्लास में जो भी लिखा होता है ना, जो भी फंक्शंस लिखे होते हैं ना, उसको मेथड बोलते हैं। तो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड ऑफ अ क्लास विच इज हैविंग सेम नेम एज अ क्लास नेम एंड इट इज ऑलवेज यूज टू इनिशियलाइज द मेंबर्स ऑफ द क्लास। तो जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ना उसका, उस क्लास का, तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो उसमें भी बहुत सारे टाइप्स वगैरह है, वो अभी नहीं देखते। तो कंस्ट्रक्टर का मीनिंग इतना ही समझ लो अभी कि जब भी हम कोई भी लिस्ट का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया एक भी, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होने वाला है। और अगर हमें एम्प्टी लिस्ट बनानी है तो हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करने वाले। टू पॉइंट्स ध्यान में रखने। फर्स्ट पॉइंट इज व्हेनेवर वी क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ दैट लिस्ट टाइप और एनी क्लास, क्लास का कोई भी आप जब ऑब्जेक्ट बनाते हो, ऑब्जेक्ट का मतलब है वेरिएबल बनाते हो, तो ऑलवेज कंस्ट्रक्टर ऑफ दैट क्लास विल बी कॉल्ड। तो कंस्ट्रक्टर कहीं पे लिखा होगा तो वो कॉल होता है। सेकेंड थिंग, अगर अभी इस लिस्ट के केस में अगर आपको एम्प्टी लिस्ट बनानी है, एम्प्टी लिस्ट बनानी है मुझे, तो क्या होगा? तो यू कैन यूज अ कंस्ट्रक्टर। ओके, टू वेज है, आइदर यू कैन यूज अ कंस्ट्रक्टर और यू कैन प्लेस देयर ओनली एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट। तो एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब भी लिस्ट ही होगा। ओके, तो सी फर्स्ट कंस्ट्रक्टर से यहाँ पे क्या है, द लिस्ट और ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट लिखा है इनमें, तो दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। सी, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। तो हमने पहले लिस्ट कैसे क्रिएट की थी, ये जो भी है ना वो स्क्वायर ब्रैकेट में हमने पुट किया था, तो उसके इंस्टेड हम कंस्ट्रक्टर से भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर कौन सा है लिस्ट क्लास में? लिस्ट ही है, पर उसके बाद में एक पैरेंथेसिस दिखाई दे रहा है आपको। तो ये पैरेंथेसिस का मीनिंग है दिस इज नॉट अ नॉर्मल लिस्ट, वेरिएबल वगैरह कुछ नहीं है, दिस इज अ मेथड, दिस इज अ फंक्शन। फंक्शन के बाद ऑलवेज क्या आता है? पैरेंथेसिस आता है ना। हमने टाइप यूज़ किया, हमने प्रिंट यूज़ किया, फंक्शन के बाद क्या आ रहा है? पैरेंथेसिस आ रहा है। तो यहाँ पे भी लिस्ट के बाद क्या है? पैरेंथेसिस है, तो दिस इज अ फंक्शन। एक्चुअली दिस इज अ फंक्शन, नॉट ओनली फंक्शन। यहाँ पे नेम क्या है देखो, फंक्शन का लिस्ट है। ओके, तो अभी हमने क्या देखा कि लिस्ट कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट देखा है कि कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके कैसे हमें लिस्ट बनानी। तो मेथड्स का मतलब क्या रहता है
कि अभी जो हमने लेन देखा था, तो लेन इज़ नॉट अ मेथड ऑफ लिस्ट, रिमेंबर। एक्चुअली टाइप, लेन, ये इन जनरल मेथड्स यूज़ होते हैं, इन जनरल फंक्शंस यूज़ होते हैं टू फाइंड लेंथ या फिर टू चेक टाइप। तो एक्चुअली ओनली रिलेटेड विद दैट लिस्ट हम क्या क्या फंक्शनैलिटी कर सकते हैं। अगर हमने कोई लिस्ट बनाई तो हम उसके साथ क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, वो सब कहाँ पे है, लिस्ट में है। सी पाइथन हैज़ अ बिल्ट इन मेथड। सो बिल्ट इन का मीनिंग क्या होता है, ऑलरेडी गिवन बाय द लैंग्वेज इटसेल्फ। तो पाइथन ने कौन कौन से मेथड्स दिए वो हमें स्टेप बाय स्टेप अभी देखने हैं लिस्ट से। तो अभी फर्स्ट वन इज अपेंड। अपेंड का मीनिंग क्या होता है, यस, नो, अपेंड का मीनिंग रहता है ऐड एट एंड, ऑलवेज रिमेंबर। तो अपेंड का मीनिंग रहेगा ऐड एट एंड, एंड में ही आपको अटैच करना है। अपेंड मतलब ऐड एट एनी पोजीशन नहीं, ओके। तो अपेंड सी यहाँ पे भी दिया है, एड्स एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। तो इसका यूज करके देखते हैं। सी अगर पहले फ्रूट्स करके एक एप्पल, बनाना, चेरी, इस टाइप से एक ऑलरेडी लिस्ट है। अभी इसमें हमें कुछ अपेंड करना है, लेट ऑरेंज। तो अभी क्या करेंगे हम, सिंपल है, ऑरेंज ऐड करके देगा, एट द एंड ही देगा। अभी फिर से अगर हमने अपेंड किया, समझो फ्रूट्स डॉट अपेंड, ये ऑल मेथड्स आपको ध्यान में रखने कंपल्सरी। अभी ना ऐसे कंपलसरी है क्या कि हमें फ्रूट्स के नेम ही लिखने इसमें, नहीं, क्योंकि लिस्ट क्या है, हेटेरोजीनियस। अगर मैंने कुछ नंबर दिया तो चलेगा, यस ऑफ कोर्स, पर ऐसे करते नहीं है, फ्रूट्स के है तो फ्रूट्स ही रखने, ओके, पर ये कर सकते। तो देखते हैं हम क्या है, लिस्ट 89 एट द एंड अटैच हो गया, केटी। देखो ए एक लिस्ट है, अभी मुझे ए को ये फुल बी लिस्ट एंड में अटैच करनी है, तो अभी आप कर सकते हो, ना कि ओनली वन एलिमेंट, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे हमने एक लिस्ट है, यहाँ पे ए और बी है। अगर ए डॉट अपेंड बी लिखा है तो बी टोटल अपेंड ए को होगी। अभी बी में मॉडिफिकेशन हो रहा है, सी ए में मॉडिफिकेशन हो रहा है, बी में होगा क्या, सी किया तो होगा, अगर नहीं किए ना, अभी तो हमने ओनली ए डॉट अपेंड किया है, तो ए तो हमें अपेंड करके जो भी मिल रही है वो मिल रही है यहाँ पे, ओके। और देखो लिस्ट अपेंड कैसे हो गई, यहाँ पे पूरी एज अ लिस्ट अपेंड हो गई है, एज अ वन एलिमेंट अपेंड हो रही है। तो इस बी को होल एज अ वन एलिमेंट कंसीडर किया है, और दिस इज अ ऑब्जेक्ट। तो आप लिस्ट में क्या क्या अपेंड कर सकते हो, इट मे बी अ नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल, it may be a string, it may be any value, it may be one object also of any kind, any kind का ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे अपेंड कर सकते हो, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो यहाँ पे अगर अपेंड भी हो रहा है ना तो इस टाइप से हो रहा है। सी हमने अभी देखा था कि लिस्ट में इंडेक्सिंग अलाउड है। अगर हम ना यहाँ पे मुझे बताओ कि इंडेक्स 0 है एप्पल की, 1 है बनाना, 2 है चेरी की, और इसकी क्या होगी, इंडेक्स 3 होगी, पर होल लिस्ट की होगी, ओके। तो हम क्या करते, देखो उसको डिस्प्ले करके देखते। यहाँ पे हम कर रहे हैं, समझो ए ऑफ सी, इंडेक्सिंग हम कैसे देखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन करते हैं हम इंडेक्स। प्रिंट ए ऑफ, अगर मैंने 0 किया तो एप्पल मिलने वाला है, 1 किया तो बनाना, 2 किया तो चेरी, 3 किया तो होल लिस्ट मिलने वाली है, देखो, बिकॉज इट इज अपेंडेड एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। देखो ए ऑफ 3 हमने एक ही एलिमेंट डिस्प्ले किया है ना उस लिस्ट का, पर यहाँ पे क्या मिल रहा है, होल लिस्ट, दैट बी, एंड दैट इज वन सिंगल ऑब्जेक्ट। तो सिंगल ऑब्जेक्ट करके यहाँ पे अटैच हो गए, ओके। अभी मुझे इसमें से ओनली 4 चाहिए, तो बताओ क्या करें, ओनली 1 एलिमेंट चाहिए मुझे इसमें से, नहीं, पर ए में से ही मुझे उसको निकालना है। क्या लगता है आपको, एक्चुअली दिस इज वन काइंड ऑफ नेस्टेड लिस्ट नाउ। जैसे इफ में इफ डालते हैं ना,
उसको नेस्टेड इफ बोलते हैं। लूप में लूप डालते हैं तो उसको नेस्टेड बोलते हैं, नेस्टेड लूप बोलते हैं। उसी टाइप से अगर किसी लिस्ट में कोई और लिस्ट हमने पुट कर दी तो दैट विल बिकम अ नेस्टेड लिस्ट। तो अभी तो ये नेस्टेड लिस्ट हो गई ना, ए वाली क्या है, अभी नेस्टेड लिस्ट है। उसमें मतलब क्या है कि नॉर्मल एलिमेंट्स भी है और एक लिस्ट भी है एज इट्स सिंगल एलिमेंट। तो अभी मुझे ये जो है ना, ठीक है, BMW इसको एक्सेस करना है, बताओ क्या करना पड़ेगा इसको, और A में से ही एक्सेस करना है ना कि B में से। क्या सोचो, थोड़ा सोचो। आपको A of 3 क्या दे रहा है, दिस वन इज A of 0, A of 1, A of 2 और A of 3 ये होल है। अभी इसमें से मुझे एक एलिमेंट एक्सेस करना है, ये भी लिस्ट ही है ना, तो इसमें से कैसे एलिमेंट एक्सेस करें, फिर से इंडेक्स यूज कर सकते हो। 3 के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में हम 1 पुट करेंगे क्योंकि इसकी इंटरनल इंडेक्स है 0, 1, 2। तो अभी हम अगर यहाँ पे 3 और उसके बाद और एक इंडेक्स पुट करते हैं। नेक्स्ट फिर से स्क्वायर ब्रैकेट लिया हमने और यहाँ पे 0, 1। ओके, तो अभी देखो क्या आता है, आ गया ओनली BMW। getting? So this is how you can fetch any element from the list again. How you can append element to the list. What is the possibility? What you can append to the list? First you can append individual element. You can append individual string like this. Again you can append whole objects also. सेम लिस्ट का भी ऑब्जेक्ट है वो भी पूरा आप अपेंड कर सकते हो, पर उसको एक्सेस भी कैसे करना है वो भी पता होना चाहिए। गेटिंग? नाउ दिस इज, यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट टाइप लिस्ट क्रिएट हो गई है। ओके, तो यहाँ पे अगर नॉर्मली ये नेस्टेड लिस्ट कहाँ पे यूज़ होगा, फॉर एग्जाम्पल डू यू नो मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट? मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स रोज और कॉलम्स रहते हैं उसमें। ओके, तो मैट्रिक्स इज लाइक दिस। इस टाइप से मैट्रिक्स रहेगा, लेट 2, 4, 6, 1, 1, 3, 1, 2, 1 एनी नंबर्स। तो ये मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स रहता है। तो मैट्रिक्स में रहते हैं रोज एंड कॉलम्स। तो एक रो एक एरे है, सेकेंड रो एक एरे है एंड थर्ड रो 1 एरे है। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक होल लिस्ट बनाएंगे आउटसाइड और उसमें ये 1 लिस्ट उसका कॉम्बिनेशन करेंगे। टू रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स यू कैन यूज अ नेस्टेड लिस्ट। गेटिंग? तो नेस्टेड लिस्ट इसके लिए कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, लेट L1 इक्वल टू, ये एक पूरी लिस्ट है और उसमें 3 रोज है, तो 3 रोज के लिए डिफरेंट लिस्ट बना। गेटिंग? तो इस टाइप से हम कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखो हमने पुट किया, समझो 2, 4, 6, नेक्स्ट में 1, 1, 3 और नेक्स्ट में 1, 2, 1। तो इसका यूज़ करके आप मैट्रिक्स के प्रोग्राम भी कर सकते हो। तो मैट्रिक्स एडिशन रहेगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स रहेगा, अगेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रहेगा, कोई भी मैट्रिक्स रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस करने हैं आपको, उसके लिए इस टाइप से करके देखो। लिस्ट में से लिस्ट डाल दो, एक नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर दो और उसको डिस्प्ले भी कर दो। ओके, तो डिस्प्ले तो नॉर्मली ऐसे नहीं होने वाले, इसी टाइप से डिस्प्ले होगा। पर आपको अगर एक इंडिविजुअल एलिमेंट प्रॉपरली प्लेस करके मैट्रिक्स फॉर्म में ही डिस्प्ले करना है तो भी आप कर सकते हो। ओके, करके देखना है क्या, ये मैट्रिक्स डिस्प्ले करके देखना है। हम मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे और उसके बाद उस मैट्रिक्स को डिस्प्ले भी करेंगे, इस टाइप से डिस्प्ले करेंगे। ठीक? तो कैसे करें, आप एक मैट्रिक्स बनाते हैं हम M1 इक्वल टू, तो अभी लिस्ट में लिस्ट पुट कर दो। अभी 1, 2, 3 कुछ भी एलिमेंट दे दो, ऐसे कुछ कंपलसरी नहीं कि यही देना है। अभी समझो 2, 3, 4, 3 बाय 3 मैट्रिक्स ले रहे हैं हम यहाँ पे।
जो भी लिस्ट है, इंटरनल लिस्ट है, उसमें हम कॉमा प्लेस कर रहे हैं एंड दैट इज कंपल्सरी. ओके, नाउ दिस इज आवर लिस्ट. ओके, लिस्ट ऑफ लिस्ट्स, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड लिस्ट. तो अभी नेस्टेड लिस्ट से हमने बनाया एक मैट्रिक्स, तो इसको हमें मैट्रिक्स फॉर्म में डिस्प्ले करना है. तो बताओ कैसे करें. एक लिस्ट तो हम एज इट इज़ एक रो में डिस्प्ले कर सकते हैं, पर इससे बेटर है कि हम हमारा ही यूज़ करें कि इंडेक्सिंग का यूज़ कर सकते हैं. अभी इंटरनली इसका इंडेक्सिंग क्या रहेगा, देखो ये लिस्ट इस टाइप से है ना. अभी ये लेती हूँ मैं, ये कॉपी ऑलरेडी है यहाँ पे. तो ये एलिमेंट है वो होल 0 इंडेक्स पे है, ये एलिमेंट होल है 1 इंडेक्स पे, ये एलिमेंट होल है 2 इंडेक्स पे. ओके, तो इसमें से इंडिविजुअल एलिमेंट का फिर से इंडेक्स 0 1 2 रहेगा. इसका फिर से इंडिविजुअल एलिमेंट का रहेगा 0 1 2, यहाँ पे 0 1 2, इस टाइप से कुछ रहेगा. तो हम ये एक एलिमेंट कैसे एक्सेस करें, 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2. तो अगर हमें नॉर्मल प्रोग्रामिंग यूज़ करके इसको डिस्प्ले करना है, इंडेक्सिंग यूज़ करके, तो बताओ कैसे, क्या करें. यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं हम, लूप. क्योंकि देखो यहाँ पे हमें आउटर लूप किसके लिए रहेगा, 0 1 2 के लिए, और इनर लूप में हम उसके इंटरनल पार्ट जो भी 0 1 2 का इंडेक्स है ना, उसके लिए यूज़ करेंगे. तो देखो हम कैसे कर सकते हैं. यहाँ पे अगर हमने फॉर लूप लिया, फॉर आई इन रेंज, क्या लिखे, हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज देयर, 1 2 3 एलिमेंट्स है ना, मेन एलिमेंट्स 3 है, तो क्या लिखे, रेंज 3. क्योंकि रेंज 3 मतलब वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 2 तक, 0 1 2. हाँ, तो यहाँ पे लिखे 3. नेक्स्ट क्या करें, फॉर जे इन रेंज, क्या लिखे, 3. क्योंकि इंटरनल भी जो भी है उसमें भी 3 एलिमेंट्स है, उसका भी रेंज 0 से 2 है. ओके, अभी क्या करें बताओ, हमें एक एक एलिमेंट डिस्प्ले करना है. अगर हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में क्या लिखना है बताओ, क्या लिखे, आई डिस्प्ले करेंगे तो 0 1 2 डिस्प्ले होने वाले हैं. आई जे लिखे तो, पर आई जे से इंडेक्स मिलेगा आपको, उस एलिमेंट को चाहिए ना, एलिमेंट चाहिए ना आपको, कहाँ से एलिमेंट फेच करना है, M1 में से. हाँ, तो कैसे लिख सकते हैं, लाइक M1 ऑफ, कैसे लिख सकते हैं, यस, पर अभी 0 नहीं लिखेंगे, आई और जे हमने यूज़ किए, तो M1 ऑफ आई जे, दिस इज आई, क्योंकि ये पूरा ये इंडेक्स होल इंडेक्स वाला देगा, आई 0, यहाँ पे देगा 1, यहाँ पे देगा 2, और इंटरनल इंडेक्स के लिए हम यूज़ करेंगे उसका फिर से जे. तो हमें आई और जे देंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. हाँ, अभी पर क्या होता है देखो, हमें नॉर्मली क्या होता है, अगर आप ओनली प्रिंट यूज़ करो तो ईच एंड एवरी एलिमेंट के बाद वो न्यू लाइन पे जाता है. हमें न्यू लाइन पे जाना है क्या, नहीं, उस रो को फिनिश होने के बाद हमें न्यू लाइन पे जाना है. तो आई जब 0 है तब हम जे 0 1 2 होगा, और ये एक बार 3 टाइम्स डिस्प्ले होगा. तो 3 एलिमेंट्स डिस्प्ले करने के बाद हमें न्यू लाइन पे जाना है. तो इस फॉर्म में से हम जब बाहर आएंगे तब हम न्यू लाइन पे जाएंगे ना, ऑफ कोर्स, पर यहाँ पे हमें न्यू लाइन पे जाना नहीं है. तो क्या करें, एंड इक्वल टू स्पेस रखेंगे, कॉमा, एंड इक्वल टू सम स्पेस दे दो. अभी गेटिंग, अभी अगर एक लाइन हमने डिस्प्ले कर दी तो ये जे वाला पार्ट क्या कर रहे हैं, एक लाइन डिस्प्ले कर रहे हैं, जे वाला पार्ट क्या कर रहा है, एक लाइन डिस्प्ले कर रहा है. उसके बाद फिर से आई की वैल्यू 1 होने वाली है और यहाँ पे जाने वाले हम. तो आई की वैल्यू जब 1 होने वाली है तब हम क्या करें, न्यू लाइन पे जाए.
गेटिंग? तो इस यहाँ पे क्या प्रिंट करना है हमें? ओनली प्रिंट लिखो, कुछ नहीं करना है। प्रिंट लिखने से ही कर्सर न्यू लाइन पे शिफ्ट होने वाला। अभी पहले देखो होता है क्या। सी दिस इज द मैट्रिक्स नाउ, गेटिंग? यू विल गेट मैट्रिक्स फॉर्म में आपको डिस्प्ले होके आ गया। स्क्वायर ब्रैकेट तो हम नहीं पुट कर सकते, ओके? तो दिस इज द मैट्रिक्स। तो इस टाइप से आप मैट्रिक्स मैनिपुलेशन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट का, गेटिंग? तो दिस इज जस्ट अ नेस्टेड लिस्ट कॉन्सेप्ट एंड यू कैन यूज दिस फॉर मैट्रिक्स मैनिपुलेशन। ये लिख के लिया, ओके? नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टू सी। नेक्स्ट वन सी क्लियर मेथड है। तो क्लियर क्या करता है? क्लियर विल रिमूव ऑल द एलिमेंट्स। तो एलिमेंट लिस्ट को एम्प्टी कर देता है, पर वो लिस्ट रहती है क्या? क्या बोल? क्लियर अगर हमने यूज़ किया तो क्लियर कैसे यूज़ करेंगे हम? लाइक L1 डॉट क्लियर समझो, अगर लिस्ट का नेम है L1 एंड L1 में कुछ एलिमेंट्स है अभी, पर मुझे वो ऑल एलिमेंट्स निकालने हैं, लिस्ट क्लियर करनी है, देन यू कैन यूज़ क्लियर, बट दैट लिस्ट विल रिमेन्स एज इट इज़। लिस्ट रहेगी, लिस्ट नहीं जा रही है, लिस्ट रिमूव नहीं हो रही है, ओनली लिस्ट के एलिमेंट्स रिमूव हो रहे हैं, गेटिंग? तो दैट इज़ फॉर दैट यू कैन यूज़ अ क्लियर। तो ओनली जस्ट ट्राई करके देखते हैं फटाफट। देखो लिस्ट क्लियर हो गई। तो लिस्ट अभी ये है, क्लियर लिखा, प्रिंट किया तो हमें एम्प्टी मिल रही है, तो उसमें से एलिमेंट जा रहे हैं। दैट इज़ द नेक्स्ट वन। कॉपी। कॉपी मतलब क्या कि अगर आपको कोई भी लिस्ट की कॉपी बनानी है और एक लिस्ट बनानी है तो उसके वहाँ पे आप कॉपी यूज़ कर सकते हो। देखो कैसे किया है, फ्रूट्स इक्वल टू ये लिस्ट ली एक्स फ्रूट्स डॉट कॉपी करो। कॉपी उसमें कुछ दिया नहीं है, अगर कॉपी करेंगे और एक्स में स्टोर करेंगे तो एज इट इज़ लिस्ट एक्स में आने वाली है, गेटिंग? तो एज इट इज़ लिस्ट एक्स में आने वाली है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ट्राई करके। तो प्रिंट किया है एक्स, तो हमें क्या मिलने वाला है? एज इट इज़ लिस्ट। हमने लिस्ट डिस्प्ले क्या किया? एक्स किया, एक्स में फ्रूट्स डॉट कॉपी किया हमने कॉल। तो कॉपी क्या करता है? लिस्ट को एज इट इज़ कॉपी करता है और एक लिस्ट बनाता है, रिटर्न करता है, और हम इसको एक्स में स्टोर करें तो उसकी कॉपी एक्स में स्टोर हो रही है, गेटिंग? दैट इज जस्ट अ कॉपी। नाउ नेक्स्ट वन इज काउंट। काउंट क्या करेगा? इट इज समवॉट डिफरेंट देन लेन। से काउंट कैसे होता है? देखो, रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। जो भी वैल्यू है, अगर मुझे चेक करना है कि लिस्ट में 5 नंबर कितने टाइम से, क्योंकि डुप्लीकेशन अलाउड है, तो उसके लिए भी आप काउंट कैसे यूज कर सकते हो? देखो सी फ्रूट्स डॉट काउंट चेरी लिखा है, तो कितना काउंट आने वाला है? 1। अगर चेरी 5 टाइम्स है तो आने वाला है 5, गेटिंग? दैट इज जस्ट हाउ टू यूज। सी रिमेंबर दिस वन, फ्रूट्स डॉट काउंट और ब्रैकेट में हमें वो एलिमेंट देना है, ओके? तो आप क्या करो, फिर से इसी वेबसाइट पे जाओ और फिर से वो देख लो एक बार पूरा। अगर आपको रिवाइज करना है तो ईजिली रिवाइज कर सकते हो, ओके? नाउ नेक्स्ट वन इज अ सी एक्सटेंड। तो अपेंड और एक्सटेंड में क्या डिफरेंस है? देखो, अपेंड में हम क्या करते हैं? एट द एंड एलिमेंट आप इंसर्ट करते हो, ओके? और अगर आपको कोई लिस्ट एट द एंड पुट करनी है अपेंड से, तो क्या होता है? एज अ इंडिविजुअल एलिमेंट वो लिस्ट उसको अटैच होती है। पर आपको ऐसे करना है कि एक लिस्ट ऑलरेडी आपके पास है, सेकेंड लिस्ट भी है, और सेकेंड लिस्ट के ऑल एलिमेंट्स इसी लिस्ट का पार्ट हो जाए, फर्स्ट वाले, ऐसी आपकी रिक्वायरमेंट है। इसी लिस्ट का पार्ट मतलब एज अ इंडिविजुअल एलिमेंट उसके ऑल एलिमेंट्स आ जाए इसमें। अभी इंडिविजुअल करके नहीं आए थे, अभी जो किया था हमने वो एज अ वन ऑब्जेक्ट करके आए थे। अगर आपको एज अ इंडिविजुअल करके लाने हैं ना, तो आपको एक्सटेंड यूज़ करना पड़ता है। सी द एग्जाम्पल। सी अगर यहाँ पे हमने ऐसे ही किया था, पर एक्सटेंड से हमने क्या यूज़ किया था? अपेंड। अगर आप अपेंड यूज़ कर रहे हो तो क्या होता है कि ये पूरा एज अ लिस्ट इसको अटैच होता है, एज अ लिस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट करके अटैच होता है। पर अगर एक्सटेंड कर रहे हो ना, तो इसमें से सिंगल एलिमेंट उसको अटैच होगा। कैसे होता है? देखो देखो यहाँ पे लिस्ट सिंबल आ गया है कि इसको नहीं, इसको एक्सटेंड का मतलब है इसीलिए इसको एक्सटेंड कर दो, तो ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम दैट नेक्स्ट लिस्ट विल बी कंबाइंड होते हैं ओरिजिनल लिस्ट में,
गेटिंग? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड. अपेंड में ओनली वन एलिमेंट हम लिस्ट में ऐड करते हैं. अगर वो पूरा लिस्ट भी हो ना तो एज अ वन एलिमेंट वो ऐड होता है. एक्सटेंड में एज अ वन एलिमेंट नहीं होने वाला है. एक्सटेंड में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है लिस्ट में वो सब इसी लिस्ट में मर्ज होने वाले हैं एट द एंड. डिफरेंस समझ में आ रहा है अपेंड और एक्सटेंड का? वो ध्यान में रखो. अभी हमने जो देखा था इसमें 1 2 3 ये जो एलिमेंट थे एज अ वन लिस्ट हमने कंसीडर किया था, क्योंकि इंडेक्स भी 0 1 2 और इसका होल का 3 था. अभी होल का नहीं है, इसका है 3, इसका है 4, इसका है 5. एज अ पार्ट ऑफ दैट लिस्ट एक एक एलिमेंट उस लिस्ट में से अटैच हो रहा है, सिंगल सिंगल इंडिविजुअल एलिमेंट. दिस रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड. ओके, देयर इज टू मच डिफरेंस. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको. इंडेक्स, तो अगर आपको किसी भी एलिमेंट की इंडेक्स चाहिए तो आप इंडेक्स भी चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स मेथड. तो इंडेक्स कैसे चेक करें? तो ऑलवेज सी यू नो दैट 0. अभी चेरी की इंडेक्स क्या रहेगी? 0 1 2 रहेगी. अगर 2 टाइम्स है तो चेरी 2 टाइम्स है तो क्या लगता है आपको क्या होगा? डुप्लीकेशन अलाउड है लिस्ट में. अगर समझो मेरा चेरी यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है और हमने दिया फ्रूट्स डॉट इंडेक्स ऑफ चेरी, ओनली फर्स्ट वाला देगा, ओनली फर्स्ट वाली देगा, वो दोनों नहीं देगा. अभी ट्राई करके देखते हैं. अभी तो यहाँ पे 2 दे रहा है 0 1 2. हमने इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे भी चेरी देखते हैं. अलाउड है बिकॉज लिस्ट में डुप्लीकेशन अलाउड है. फर्स्ट वाली ही देता है, दोनों नहीं देता. तो पहले जो ऑकर हो रही है उसको देगा. गेटिंग? दिस इज नथिंग बट अ इंडेक्स. रिमेंबर. नाउ द नेक्स्ट वन इज इंसर्ट. अपेंड क्या करता है? एट द एंड अटैच करता है. अगर आपको इंटरमीडिएट पोजीशन पे कहीं पे भी कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो यू कैन यूज देयर इंसर्ट मेथड. सी इंसर्ट आपको वहाँ पे यूज करना है. तो इंसर्ट कैसे एक्ट होता है देखो, सिंपल है. इंसर्ट लिखा है मैंने 1 और ऑरेंज लिखा है, क्या होगा गेस करो? 1 और ऑरेंज का मतलब है सी देखो यहाँ पे 0 इंडेक्स है, इसकी 1 ऑलरेडी है बनाना की, इसकी 2 है, पर ये 1 पोजीशन पे हमने अगर ऑरेंज रखा ना तो ये बनाना आगे जाएगा, आगे जाएगा, वो रिमूव नहीं होने वाला. या फिर रिमूव होता है, देखना है हमें, आगे जाता है. गेटिंग? तो 1 पोजीशन पे अगर हम पुट करें कुछ तो जो भी 1 पोजीशन पे ऑलरेडी वो आगे जाएगा, इसीलिए बनाना बाद में आ गया, उसके बाद में चेरी आ गया. ऐसे कंसीडर मत करो. ये अगर हम एरे में करते हैं ना, अगर एरे में CPP में तो रिप्लेस करता है, पहले वाला एलिमेंट को रिप्लेस करता है. ऑलवेज रिमेंबर, लिस्ट में वो रिप्लेस नहीं करता, उसको आगे शिफ्ट करता है. तो इंसर्ट फंक्शन विल जस्ट insert element at any intermediate position inside a list. तो पॉप क्या होता है? पॉप का मतलब क्या है पता है आपको? स्टैक का डेटा स्ट्रक्चर पता है क्या होता है? पुश पॉप. हाँ, स्टैक अगर आप बुक्स का कंसीडर करें तो जो भी आपने लास्ट पुट किए है वो आप पहले निकालते हो. ओके, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है. ओके, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यों में होता है? तो अगर आप, तो पॉप का मतलब होता है जो भी आपने लास्ट पुट किया उसको निकाल लो. ओके, तो इस केस में पॉप कैसे वर्क हो रहा है देखो. देखो पॉप में मीन्स ऑलवेज इट विल रिमूव द लास्ट एलिमेंट. ओके, ऑलवेज ओनली पॉप अगर लिखा है तो पॉप 2 टाइप से आप यूज़ कर सकते हो. नॉर्मल पॉप का, एक्चुअल पॉप का मीनिंग है लास्ट एलिमेंट जो भी आपने उसमें पुट किया है उसको निकालो, दैट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ पॉप. पर अगर आप इंडेक्स दे रहे हो तो इट विल जस्ट एक्ट लाइक अ रिमूव. ओके, तो उसी इंडेक्स का एलिमेंट रिमूव कर दो. गेटिंग? तो ये डिफरेंस ध्यान में रखो. अगर पॉप में हम कुछ पास कर रहे हैं, कुछ पास कर रहे हैं तो उसी एलिमेंट को वो निकाल देगा, रिमूव. पर अगर कुछ पास ही नहीं करे तो लास्ट एलिमेंट विल बी रिमूव्ड. दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, रिमेंबर. तो पॉप में अगर इंडेक्स दिया तो उसी इंडेक्स का निकालेगा, अगर नहीं दिया तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर. और उसमें
जो भी हम लास्ट वाला पुट करते हैं उसको रिमूव करते हैं, उस ऑपरेशन को बोलते हैं पॉप। ओके, तो वो होगा यहाँ पे एग्जीक्यूट। रिमूव द स्पेसिफाइड वैल्यू, स्पेसिफाइड वैल्यू को रिमूव करता है। देखो हम इंडेक्स नहीं दे रहे यहाँ पे, क्या दे रहे हैं यहाँ पे, वैल्यू दे रहे हैं, उसको वो रिमूव करेगा। सी एप्पल बनाना चेरी है, अगर हमने रिमूव किया बनाना तो ये दे रहा है ओनली एप्पल एंड चेरी, वेरी इजी। रिवर्स मतलब लिस्ट को रिवर्स कर देगा। रिवर्स मतलब जो भी लास्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट आने वाला है। अभी देखो ओनली फ्रूट्स डॉट रिवर्स, उसको पास कुछ नहीं करना है। ओके, रिवर्स किया उसने, चेरी बनाना एप्पल। तो सी मुझे ये बताओ, हमने लिखा है यहाँ पे फ्रूट्स डॉट रिवर्स। ओके, तो अगर हमने प्रिंट किया फ्रूट्स को, ये मिल गया हमें, रिवर्स मिल गया, चेरी बनाना एप्पल। तो एक्चुअली लिस्ट रिवर्स हो रही है क्या, ओनली रिवर्स हम डिस्प्ले कर रहे हैं? एक्चुअली रिवर्स हो रही है, एक्चुअली रिवर्स हो रही है। समझो यहाँ पे हमने डिस्प्ले तो फ्रूट्स ही किया ना, तो एक्चुअली ये लिस्ट इंटरनली रिवर्स हो रही है। ऑलवेज रिमेंबर, इंटरनली जो भी एलिमेंट स्टोर्ड है ना उसको वो रिवर्स करता है। टोटली लिस्ट एक्चुअली इंटरनली रिवर्स होती है, रिवर्स फंक्शन से। तो सिंपल क्या करेगा पता है क्या, जो भी एड्रेसेस है ना वो एड्रेसेस रिवर्स कर देगा लिस्ट में जो भी स्टोर है ऑब्जेक्ट के। गेटिंग? तो दिस इज जस्ट अ रिवर्स। अभी लास्ट वन इज सॉर्ट। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? सॉर्टिंग इज नथिंग बट अरेंजिंग डेटा इधर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अगर हमें सॉर्ट करना है लिस्ट को तो ओनली हमने सॉर्ट पुट किया है यहाँ पे, ये जो है लिस्ट उसको क्या करेगा, वो सॉर्ट करेगा। तो सॉर्ट किस हिसाब से कर रहे हैं वो, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट कैरेक्टर इन दैट स्ट्रिंग। ओके, अगर नंबर की लिस्ट है तो नंबर के हिसाब से करेगा। अगर दो स्ट्रिंग्स है उनका फर्स्ट वाला कैरेक्टर सेम है समझो, तो सेकंड वाला कैरेक्टर कंसीडर करेगा। गेटिंग? तो लेंथ कंसीडर करके सॉर्टिंग नहीं होता, ऑलवेज रिमेंबर, लेंथ नहीं। ओके, अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टिंग होता है। सी यहाँ पे क्या दिखा है, ये सिंटैक्स मैंने क्यों नहीं आपको एक्सप्लेन किया, ऑल बहुत कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसीलिए। बट सॉर्ट का सिंटैक्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी बिल्ट इन फंक्शन जब आप स्टडी कर रहे हैं तो ऑलवेज चेक द सिंटैक्स, ऑलवेज चेक। अभी तक हमने सिंटैक्स नहीं चेक किया था, पर इस फंक्शन के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि सिंटैक्स क्या होता है, एवरीथिंग। तो सिंटैक्स या फिर प्रोटोटाइप बोलते हैं। तो प्रोटोटाइप का मतलब होता है वो फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, उस फंक्शन का नेम क्या है और उसको आपको क्या पास करना है, दैट इज जस्ट अ प्रोटोटाइप। ओके, या फिर सिंटैक्स। तो सिंटैक्स में कितने आर्ग्यूमेंट्स आपको पास करने हैं उस फंक्शन को, एट्सेट्रा एक्सप्लेन किया होता है। तो अभी देखो इसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है सॉर्ट मेथड का सिंटैक्स। तो सी बाय डिफ़ॉल्ट ये सॉर्ट क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में करता है। बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्ट फंक्शन असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। पर अगर आपको सॉर्टिंग क्राइटेरिया देना है, सॉर्टिंग क्राइटेरिया मतलब मुझे डिसेंडिंग में करना है, तो क्या करें? तो उसके लिए यहाँ पे देखो क्या क्या है। तो फर्स्ट वन इज रिवर्स। अगर आपने रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिखा तो ये करेगा सॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग में नहीं। रिवर्स इक्वल टू अगर ट्रू लिखा तो ये क्या, किसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने वाला है। एंड एक्चुअली ऑप्शनल है कि अ फंक्शन टू स्पेसिफाई द सॉर्टिंग क्राइटेरिया। अगर आपको कुछ डिफरेंट फंक्शन है आपके पास सॉर्टिंग के लिए कि उसी हिसाब से आपको सॉर्टिंग करना है, तो वो फंक्शन भी आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो एज अ सेकेंड आर्ग्यूमेंट। ओके, तो सी वन मोर एग्जाम्पल। सी यहाँ पे दिए मोर एग्जाम्पल्स लाइक सॉर्ट इन डिसेंडिंग करना है तो कैसे करना है। तो ये रिमेंबर रखो, अगर ओनली सॉर्ट किया तो ऑलवेज बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में होने वाला है। अगर आपको रिवर्स करना है तो रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिखा तो ये क्या करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। देखो ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखो अपने लेंथ वाइज आपको करना है।
मतलब अभी हमने की मतलब मैंने फंक्शन देखा, हमें फंक्शन लिखना है कुछ, उसके हिसाब से सॉर्टिंग मुझे चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है, हमारा अभी तक फंक्शन कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, पर फिर भी थोड़ा अंडरस्टैंड कर लो, ट्राई कर लो कि यहाँ पे एक माई फंक करके फंक्शन लिखा है, इसको एक आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं यहाँ पे ई, तो जो भी आर्ग्यूमेंट पास करेंगे उसकी लेंथ ये रिटर्न करने वाला है, दैट्स इट। लेंथ फंक्शन तो जो भी आर्ग्यूमेंट हम पास करें वो रिटर्न करें। तो अभी यहाँ पे क्या लिखा देखो, की इक्वल टू माई फंक, तो ये क्या करेगा पता है, इसको पास करेगा फर्स्ट वाले को, फोर्ड को, ये पास रिटर्न करेगा लेन। लेन क्या है इसकी 1 2 3 4, कितने कैरेक्टर से, होल लिस्ट की लेन हम नहीं ले रहे यहाँ पे, हम स्ट्रिंग की भी लेन फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, तो यहाँ पे 4 मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, तो उसके हिसाब से भी हमें सॉर्टिंग चाहिए। हमें अल्फ़ाबेटिकली नहीं कंसीडर करना है, लेंथ के हिसाब से, बाय डिफ़ॉल्ट तो वो अल्फ़ाबेटिकली करने वाला है। ओके, तो अगर ये चाहिए तो हम कर सकते हैं, तो इस टाइप से होगा, देखो लेंथ के हिसाब से सॉर्टिंग हो रहा है, तो वो फंक्शन भी हमें खुद लिखना पड़ता है, नहीं तो नहीं होगा, फंक्शन भी लिखना पड़ता है। पर अगर हमें जो भी बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन लेन वाला है ना, वो अगर यूज़ करना है तो ट्राई करें। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट तो लेन रहता है ना हमारा फंक्शन, अगर लेन यहाँ पे लिखे तो यस, फिर भी आ रहे गेटिंग, तो लेन के हिसाब से करो कि इक्वल टू लेन, बट इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन, हमने हमारा यूज़ करना है, हमारा भी पुट कर दो, वो भी वर्क होगा। गेटिंग, जस्ट राइट इट डाउन, पर हमारा नॉर्मल लिखो पहले, ये वाला माई फंक, यस दिस इज मीन्स की मतलब है वहाँ पे कुछ फंक्शन आपको देना है दैट शुड रिटर्न एनी इंटीजर वैल्यू। एक्चुअली इंटीजर वैल्यू मतलब एक कुछ नंबर रिटर्न कर रहा है और वो नंबर यहाँ पे आने वाला है और उसके हिसाब से उसका सॉर्टिंग होगा। गेटिंग, तो वो कुछ रिटर्न करना चाहिए उस फंक्शन ने, तो यहाँ पे रिटर्न किया हमने लेन। ओके, जो भी ऑब्जेक्ट हम उसको पास कर रहे हैं, तो दैट इज़ हाउ यू कैन यूज अ सॉर्ट फंक्शन इन डिफरेंट वेज। ओके, डिफरेंट वेज में हम सॉर्ट फंक्शन का यूज़ कैसे करेंगे। ओके।